चैप्टर नंबर 12th एटम्स रिवीजन लेक्चर नंबर 4। आई होप लेक्चर 1 2 3 तीनों की वीडियोस देखी होगी आपने, कॉपी किया होगा, प्रिपेयर किया होगा। नहीं किया हो तो पहले उन तीनों वीडियोस को फिर से देखो, प्रिपेयर करो, तब इस 4th नंबर की वीडियो को देखना। लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो छोटी है, इसमें हम एक ही टॉपिक कवर कर रहे हैं टेक्स्ट बुक का। टॉपिक नंबर है 12.5 द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हम लाइन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कैसा होता है, वो सब पढ़ चुके हैं। मतलब टॉपिक सब सेम लगेगा जो हमने इसके पहले की वीडियोस में देखा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है वो देख लें। क्वेश्चन में आपके सामने एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ड्रॉ नेसेसरी फिगर। एक नेसेसरी डायग्राम बनाना है और इसको समझाना है। स्पेक्ट्रा किसका, लेमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फन, वो सब। ये क्वेश्चन दूसरी तरह से भी आ सकता है। डेराइव इक्वेशन ये रिडबर्ग कांस्टेंट होना चाहिए था। रिडबर्ग कांस्टेंट, हम उसके लिए एक फार्मूला डराइव करने वाले हैं यहाँ पर। डराइव इक्वेशन फॉर द रिडबर्ग कांस्टेंट एंड एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम विद नेसेसरी फिगर। छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर भी है, एक उसको भी रिमूव कर दूँ। चलो, अब रिडबर्ग कांस्टेंट का हमको फार्मूला निकालना है, तो मेन फोकस हमारा हो जाएगा कैपिटल आर कैसे निकालेंगे। कुछ बातों को फिर से याद कर लेते हैं अपने अच्छी तरह से कि अगर हम जब भी कोई ऐसा वर्ड दिया है कहीं पे, तुम देखोगे कि ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इस एटम के न्यूक्लियस के बाहर के फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से वहाँ इसने क्या किया, ट्रांजिशन किया। तो क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट। ये कब होगा, जब इसने बाहर से कोई एनर्जी ली होगी, फोटॉन मिला होगा। रिवर्स आने का मतलब हायर एनर्जी लेवल से नीचे आना, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है कहाँ से, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन का ही यहाँ पे प्रोसेस है, पर एक्चुअल में एटम को जब बात करते हैं तो स्टेट बोलेंगे। मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पे कि एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन के लिए अगर लिख रहे हो तो ऑर्बिट लिख सकते हो, और एनर्जी स्टेट बताना हो तो आप एटम को लिख सकते हो। तो हमारे एनसीईआरटी बुक में जो लिखा है हम उसी तरह से लिखेंगे, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा, तो कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। चलिए, ये पॉइंट हमको लिखना नहीं, डायग्राम उसमें है नहीं, इसको हम निकाल देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट बनता है इस टॉपिक का, लेट एन एटम मेक्स ट्रांजिशन from higher energy state with quantum number Ni to lower energy state with quantum number NF। और हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि जो ये NF है वो छोटा है, मतलब हायर से लोअर में आ रहा है। तो अगर ये सेंटेंसेस को आप एटम के रिस्पेक्ट में नहीं लिखना तो क्या लिख सकते हो, लेट इन एन एटम इलेक्ट्रॉन टेक ट्रांजिशन फ्रॉम द हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट। ओके,
तो दोनों का मीनिंग वही रहेगा, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये ट्रांजिशन हायर लेवल टू लोअर करेगा तो क्या करता है, एनर्जी एमिट करेगा, मतलब एक फोटोन को बाहर निकालेगा। तो जो फोटोन बाहर निकला उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सो एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड, जो बाहर निकला उसके लिए। तो सिंपल एच एफ होता है, एच एफ आई एफ लिखा मैंने, राइट ना, इनिशियल से फाइनल में आया। क्या होगा, तो क्या कंडीशन यहाँ पर ई एन आई ई एन एफ, भाई हायर एनर्जी लेवल से लोअर में, तो हायर में से लोअर को निकाल दे, डिफरेंस मिल जाएगा। एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमने देखा था, इट वाज m e⁻⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, लेकिन किस में था ये, नेगेटिव वैल्यू। तो सेकेंड वाला ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। सो इट विल बी m e⁻⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n f स्क्वायर एंड हियर h स्क्वायर। इनमें से कॉमन कुछ ले लेते हैं, क्या है कॉमन, इट इज m e⁻⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट -1/ni स्क्वायर प्लस 1/nf स्क्वायर। अब अगर इस एच एफ को देखो तो इट इज़ एच सी बाय लैम्बडा, हम लिख सकते हैं इस तरह से, तो एच सी बाय लैम्बडा इट इज़ आई एफ। नेक्स्ट स्टेप में चलते मैं इसको सब्जेक्ट लूँ, इट इज़ लैम्बडा आई एफ m e⁻⁴ डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ क्योंकि ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, एंड हियर इसको सिस्टमेटिक लिखता हूँ, इट इज़ nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर, इट्स ओवर। ये हमारा फार्मूला। अगर आपको फ्रिक्वेंसी भी लिखनी तो भी फ्रिक्वेंसी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, पर ये हमने लैम्बडा के रिस्पेक्ट में निकाला। अब इसकी बात करते हैं, कौन सा टर्म जो ये आपको फुली दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, दिस इज आर, मीन्स 1/λ आई एफ इज इक्वल्स टू आर 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। मेंशन कर देते हैं इसको, वेयर दिस आर इज इक्वल्स टू m e⁻⁴ डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³c। इन सब की वैल्यूज़ पुटअप करना है, आपको दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए। तो आपको आंसर अप्रॉक्स 1.03 10⁻⁷ इतना मिलेगा मीटर इनवर्स। ये क्या क्लोजर आंसर है, किसके क्लोजर मिल रहा है, ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था बामर सीरीज का उसके, तो लिख देने का, दिस इज close to 1.097 10⁻⁷ meter inverse obtained by the empirical formula by बामर। एक्चुअल में आने के चांसेस यहीं तक है आर का फॉर्मूला फाइंड करने के, पर सपोज अगर स्पेक्ट्रम वर्ड दे दिया है हाइड्रोजन का, वो समझाना है तो इसके आगे हमको लिखना पड़ेगा। सो सबसे पहले इस फिगर को समझ लें, मैं डायरेक्टली बुक से फिगर यहाँ पे रख दिया है, मैंने एक्सप्लेन कर देना इसी में। चलिए थोड़ा इसको छोटा करते हैं। सी, यहाँ पे इस फिगर को पहले समझना है हमको। सबसे पहले आप इस लेमन सीरीज पे फोकस करिए, यहाँ पर ये देखिए, ये n इज इक्वल्स टू 1 में सारे ट्रांजिशन बता रहा है। देखो n इज इक्वल्स टू 2 से 1 में आ रहा है, एक तो ये ट्रांजिशन हुआ। सेकेंड ट्रांजिशन देखो n इज इक्वल्स टू 3 से कहाँ पर आ रहा है, 1 में आ रहा है, ये भी एक ट्रांजिशन हुआ। यहाँ पर देखिए 3 से कहाँ पर आ रहा है, तो 1 में आ रहा है, ये भी एक ट्रांजिशन हुआ। यहाँ पर ये वाला मीन्स ऐसे ट्रांजिशन की कोई भी एनर्जी लेवल से फर्स्ट लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है तो क्या मिलेगा, लेमन सीरीज मिलेगा, राइट, नहीं ग्राउंड स्टेट में। बामर सीरीज कहाँ मिल रहा है, तो n इज इक्वल्स टू 2 के लिए, पाशन कहाँ मिल रहा है, n इज इक्वल्स टू 3 के लिए, ब्रैकेट फंड ऐसे चलता रहेगा। मीन्स ये कंडीशन, ये आयनाइज एटम का तो समझे जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यानी ये हायर एनर्जी, टोटल एनर्जी हाईएस्ट ऊपर जीरो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो इसके भी कुछ पॉइंट्स बनते हैं, अगर स्पेक्ट्रम पूछा है तो उस पॉइंट को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। शॉर्ट में लिखना है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है इसके। When transition
takes place, then light radiates in various discrete frequencies. बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं. अब उन सब के लिए हमें वन बाय वन लिख देते हैं. चलो सबसे पहले क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर फार्मूला. For hydrogen spectrum, the Balmer formula corresponds to NF is equals to 2 and NI is equals to कहाँ से 3, 4, 5 चलता रहेगा. दूसरा कौन सा, हम लेमन सीरीज की बात कर लेते हैं. क्या था, NF इज इक्वल्स टू 1 एंड NI इज इक्वल्स टू 2, 3 चलता रहेगा. थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, कौन सा, पाशन. क्या, दिस NF इज इक्वल्स टू 3 एंड NI इज इक्वल्स टू 3, 4 चलता रहेगा. सॉरी 4 से चलेगा बेटा, सॉरी 4, 5. नेक्स्ट वन, ब्रैकेट NF इज इक्वल्स टू 4 लिख ही देना. अगर एग्जाम में आए, आने के चांसेस बहुत कम, पर आ जाए तो करना पड़ेगा. फोन के लिए NF इज इक्वल्स टू 5 एंड NI इज इक्वल्स टू 6, 7 चलता रहेगा. अगर ये स्पेक्ट्रम पूछता है तो ये पॉइंट बनते हैं. एक लास्ट पॉइंट हम इसके लिए लिख देते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वाला ही पैटर्न दे देना यहाँ पर. कैसा, व्हेन एटम absorbs a photon, अगर एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, देन क्या होगा, देन ट्रांजिस्ट टू द हायर एनर्जी लेवल या स्टेट. अब वहां तक चला गया. एंड द रेस्ट ऑफ फोटोन. अब जो फोटॉन्स बचे, मतलब जो लाइट है, समझे ना, हमने लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कराया, सारी लाइट में से क्या क्या कुछ पर्टिकुलर फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, जो बची हुई लाइट है दूसरी तरफ जाएगी, फोटोग्राफिक प्लेट पे लेंगे और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा. वही वाले सेंटेंस को हम यहाँ पे लिखेंगे, बुक में है इसे लिख रहे हैं. तो रेस्ट ऑफ जो लाइट है इंसिडेंट ऑन फोटोग्राफिक plate gives absorption spectra, और ये absorption spectra रिप्रेजेंट करेगा. तो ये थ्योरी थी. इस थ्योरी के ऊपर से एक है न्यूमेरिकल, वैसे इस बेस पे भी नहीं, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से दिया बुक में, इसलिए यूज़ करना पड़ रहा है. सो इट इज़ हियर एग्जाम्पल नंबर 12.6. यूजिंग द रिडबर्ग formula calculate the wavelength of the first 4 spectral line. देखो first 4 spectral line in the Lemon series of hydrogen spectrum. चलो यहाँ पर हमको क्या करना है, लेमन सीरीज की बात करना है. तो पहले मेन फार्मूला पे स्टार्ट करते हैं. क्या मेन फार्मूला, सो एज 1/λ इज इक्वल्स टू me⁴ डिवाइड बाई 8ε0² h³c. ये रिडबर्ग कांस्टेंट वाला R का हमने फॉर्मूला लिखा, अभी जस्ट रिसेंटली हमने देखा. देखो ये रहा h³c, हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे अडॉप्ट किया. जैसे नहीं लिखना तो इसके पहले R लिखो, उसके बाद ये लिखिए तो भी चलेगा. कैसे, लाइक दिस, R 1/, तो NF² 1/NI². करेक्ट. तो यहाँ पे भी लिख दूँ भाई आई से आया एफ पे, आप FI लिखो तो भी कोई टेंशन नहीं है, पर ट्रांजिशन इनिशियल टू फाइनल हो रहा है, ऐसा शो करता है. चलिए रिडबर्ग फार्मूला क्या है. रिडबर्ग फार्मूला इट इज़ me⁴ 8ε0² h³c. दिस इज 1/f², 1/NI². अब इसको एनर्जी के फॉर्मूला ना, हमको एनर्जी का भी फॉर्मूला मालूम, यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन करते रहो, आपको भी याद रहे कहाँ से आइए. दिस इज me⁴ 8ε0² h³c.
अब ई का फॉर्मूला अगर आप याद करिए क्या था, ई का फॉर्मूला हम वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है, एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव नहीं शो करें, मैग्नीट्यूड लेंगे, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज। क्या था, एम ई रेस टू 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, पर एन इज इक्वल्स टू सॉरी ओके हमने यहाँ पे एन नहीं रखना। क्यों एन नहीं रखना? क्योंकि हम एन तो अंदर रखे हुए हैं, राइट ना, तो एन वाला टर्म निकाल देंगे यहाँ पे। ये फार्मूला हमारा किसके लिए हो गया, दिस इज द एनर्जी फार्मूला। अब ये एनर्जी फार्मूले में जो एन टर्म हो रहे अंदर, हमने एन को नहीं रखा इसमें, तो इसी फार्मूले को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज ई। अब अगर मैं E1 करूँ तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 लिया फर्स्ट के लिए, तो मैं लिख देता हूँ E1, राइट है ना, यहाँ पे n स्क्वायर को मैंने रख लिया 1, तो ये हो गया E1। h स्क्वायर गया मतलब यहाँ पे एक h बच गया, h रखा, c है नहीं तो c जो बचा रह गया उसको भी लिख दिया मैंने। ज़बरदस्ती कर रहे हैं क्योंकि हमको r का फॉर्मूला लिख के इसका यूज़ करना है भाई। चलो यहाँ तक भी पहुँच गए हम। अब क्या करना है, इस लैम्बडा को हम सब्जेक्ट ले लेंगे। अब लैम्बडा को सब्जेक्ट लेने का मतलब, एक छोटी सी मिस्टेक है बेटा, इट इज़ 1 लैम्बडा ना, सो दिस इज 1 सो लैम्बडा आई एफ जैसे आप सब्जेक्ट लोगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी HC/E1, दिस इज 1/NF स्क्वायर, डिवाइड में चला गया 1/NI स्क्वायर। धीमे धीमे फिर से वीडियो देखना। अब वैल्यूज पुट अप करते सबकी, तो लैम्बडा आई एफ इज इक्वल्स टू, चलिए लेट्स स्टार्ट, ये 6.625 10⁻⁻34, सी है 3 × 10⁻⁸, डिवाइड बाय, चलो E1 कितना, तो क्या होता है 13.6 होता है EV, लेकिन 1.6 10⁻⁻19 से मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, डिवाइड में यहाँ पे 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर, तो एज इट इज़ है, ऐसे पड़ा हुआ है। जब इन सारे डेटा को सॉल्व करेंगे जो गिवन है दिख रहा है आपको, तो क्या आएगा, इट विल बी 0.913 10⁻7 -7 सॉरी, और यहाँ पे डिवाइड में ये है। अब यहाँ पे समझो लेमन सीरीज़ है, हम लिखेंगे भी, हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं इसको, NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। फॉर लेमन सीरीज या स्पेक्ट्रम हमारा फाइनल वाला 1 होता है, 1 से कम तो होगा नहीं, तो ये आई एफ इज इक्वल्स टू, इसको 913 10⁻10 कर दे रहा हूँ, देखो इस ऊपर वाले पार्ट को, यहाँ पे मैंने इसको 1 किया, इसको 1/NI स्क्वायर किया, और इजी पैटर्न में चले गए, इसको 913 किया सिर्फ, इस NI स्क्वायर को ऊपर देखो क्या किया, एक और स्टेप बताऊँ आपके लिए, आप भी याद रखोगे, इट इज़ NI स्क्वायर माइनस 1 NI स्क्वायर, और -10 को निकाल दिया मैंने, एंगस्ट्रॉम कर दिया। अब इस NI स्क्वायर को ऊपर कर दिया मैंने, 913 डिवाइड बाय NI स्क्वायर माइनस 1। अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट नंबर किसके लिए, NI इज इक्वल्स टू 2, सो लेट्स स्टार्ट। सो लैम्बडा 1 2, दिस इज 2 स्क्वायर 913 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस 1, मीन्स नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 913, 4 माइनस 1 3, कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 1217 एंगस्ट्रॉम, एक बार चेक कर लेना भले ही। तो ये वैल्यू मिली आपको लैम्बडा 1 2, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन मिली, हम इसको क्या कह सकते हैं, एल अल्फा लाइन भी कह सकते हैं। सेकेंड नंबर क्या करोगे आप, NI इज इक्वल्स टू 3 रखोगे, मतलब यहाँ पे 1 3 आएगा, तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये 913 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या होगा, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर होगा, ये -1 होगा, मीन्स 9 × 913, 3 स्क्वायर 9 हुआ, 1 माइनस किया 8, सॉल्व करोगे आंसर, फिर किसका नंबर आएगा, थर्ड, क्या होगा 4 नंबर होमवर्क, फिर क्या आएगा NI इज इक्वल्स टू 5, क्या है होमवर्क करना है, ध्यान रखना। इस तरह से हम इसके सारे स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड कर सकते हो। तो एग्जाम में क्या हो सकता है मालूम है, लेमन का दिया हो यहाँ पर, किसका दे सकते हैं, बार पार्शियल ब्रैकेट, कुछ भी आ सकता है। तो हमेशा क्या करना है, ये न्यूमेरिकल पर्टिकुलर टॉप मोस्ट IMP न्यूमेरिकल है, टॉप मोस्ट IMP, तो इसको कहाँ तक सॉल्व करना है, पहले इस फॉर्म में लेके आने का। अब और कोई जब सीरीज लोगे बेटा, तो वहाँ पे ये जो F वाली वैल्यू है ना, ये 1 नहीं होगी,
2 या 3 आएगी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बन सकता है, वो ध्यान रखना। तो आप भले चाहो तो यहीं से वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कर सकते हो इसको।